अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट समझाया था स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व कर दिया है आपके लिए, ठीक है। वही सब कुछ, वही सारी कैलकुलेशन, वही सारे स्टेप्स हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना टाइम और आपका टाइम सेव करने के लिए पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने कल आपसे कहा था कि आपने सर्कल की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो क्या करना होगा आपको सर्कल डिफाइन करना है। और आपको बताया ये हम जब भी सर्कल फाइंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम कोई इक्वेशन, दो तरह की होती है इक्वेशन, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है जनरल। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं जनरल को प्रेफर करता हूँ रादर कि मैं स्टैंडर्ड को यूज़ करूँ। तो मैंने कहा ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है जो कि हमारा बी पार्ट है, इन पॉइंट से पास कर रही है। और बताना ये है कि बताइए इस इक्वेशन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब आपने करना बाय द वे क्या होता है, आपने करना ये होता है कि आपने जी, एफ और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। सो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -7,7। मैंने क्या किया, x को -7, y को 7 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जहाँ पर x -7, जहाँ पे y 7 पुट करता रहा मैं, और पुट करने के बाद दिस बिकम 49 + 49 -14g + 14f + c इज़ इक्वल टू 0। 49 + 49 मीन 98, इधर लेकर आया तो बना -98। दिस इज़ -14g + 14f + c इज़ -98। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ b 5, -1। तो मैंने ये वाला x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 पुट की इन इक्वेशन नंबर 1। पुट करने के बाद 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2g × 5 + 2f × -1 + c is equal to 0. 5 square mean 25 + 1, it is 10g - 2f + c is equal to 0. 25 + 1 mean 26, इधर शिफ्ट किया becomes -26. ओके, वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल चुकी हैं। अब आप देखें हमारे पास सी पॉइंट है, दैट इज़ x is 10, y 0। इसे मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ पे x वहाँ पे 10, जहाँ पे y वहाँ पे 0 मैं पुट करता रहा। और फिर मुझे क्या मिला, 100 + 0 + 20g + 0 + c इज़ इक्वल टू 0। 100 को शिफ्ट किया इधर, दिस बिकम -100, 20g + c इज़ इक्वल टू -100। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दिया। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 है, जिसे मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके g, f और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं। हमारे पास 2 और 3 है। मैंने क्या किया, मैंने देखा f यहाँ पर है 14, f यहाँ पर है -2f। तो मैंने इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 7, देन ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद किस में ऐड किया, इसको मैंने 2 में ऐड कर दिया। तो ये क्या बनेगा, देखिए 2 क्या है, -14g + 14f + c इज़ -98। जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, आप चेक कर लीजिएगा, इक्वेशन बनेगी 70g - 14f + 7c इज़ इक्वल टू -182। इन दोनों को ऐड किया, ये बना -280, c + 7c बिकम्स 8c माइनस और +14f कैंसिल हो गया, -14g + 70g बिकम्स 56g और 8c इज़ इक्वल टू -280। तो मैंने अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया 8 के साथ। दिस बिकम्स 7g + c इज़ इक्वल टू -35। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नेम दिया। अब मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी कि 5th इक्वेशन को 4th इक्वेशन से अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। जब इसे मैंने किया सब्ट्रैक्ट तो देखिएगा ये था 20g + c -100, 7g + c -35। जब इन्हें मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, साइन विल बी चेंज। जब साइन चेंज होंगे तो देखिए 20g - 7g मीन 13g, c से c कैंसिल हुआ, -100 + 35 मीन्स
-65। अब जब मैंने जी 65 को 13 से डिवाइड करूँगा तो मिलेगा 5 विद माइनस साइन। अब g की वैल्यू आई है -5, इसे मैंने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 4 के अंदर। जब मैंने पुट किया इक्वेशन 4 में 20 इंटू -5 प्लस c इज इक्वल टू -100, दिस बिकम -100। इसको मैंने शिफ्ट किया राइट पे, +100 -100 कैंसिल हुआ, c बिकम्स 0। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया g को -5, c को 0, और मुझे यहाँ से f की वैल्यू नीड है मेरी, ठीक है। तो कितना बनेगा, g की वैल्यू है -5 पुट किया तो ये बनेगा 10 इंटू -5 और -12 एज इट इज प्लस c इज 0 और इज इक्वल टू -26। अब ये बना -50, इसको शिफ्ट किया राइट पे, ये बनेगा 50 -26 बिकम्स 24। जब मैंने डिवाइड किया -2 के साथ तो ये बन गया है -12। f की वैल्यू, c की वैल्यू और g की वैल्यू, इन्हें आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपको यहाँ से सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। सो ये मैंने आपके सामने इक्वेशन नंबर 3 का बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि आपने बी और सी और डी पार्ट खुद से करने हैं। खैर मैंने एक पार्ट आपको इसलिए करवा दिया ताकि आपको समझ आए कि मेन चीज़ इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब आती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। सो अब मैं मूव करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.1 के सबसे लेंथी क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो आई होप सो कि मैं आपको इसके 4 के 4 पार्ट्स खुद सॉल्व कराऊंगा। उसकी वजह ये है कि ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अब ये क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ से इरेज करता जा रहा हूँ, ये मैंने बाकी कुछ नहीं इरेज किया। अब क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए है और बी है। अब हमने क्या किया, हमने उसी तरह से काम किया कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 1 का नाम दिया। बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहले उसकी बात करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है ए और वो पॉइंट है 3, -1 एंड बी पॉइंट हमारा है वो है 0, 1 एंड क्या है, टेंजेंट नहीं है, सेंट्रलाइज है, सॉरी, एंड हैविंग सेंटर कहाँ पे, एट, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4x - 3y और -3 इज इक्वल टू 0। अब मैं काम करने लगा हूँ, मैं इससे इक्वेशन b कहने लगा हूँ और इससे इक्वेशन नंबर a कहने लगा हूँ। वो आगे फिर 1 2 3 हम दूसरी इक्वेशंस को नेम देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मैं ज़रा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और फिर हम आगे मूव करेंगे कि हमने करना क्या है। हमें कहा जा रहा है कि आप एक सर्कल की इक्वेशन बताइए जो कि पॉइंट्स हैं ए और बी, इससे पास कर रही है सर्कल की इक्वेशन, या सर्कल पास कर रहा है इनसे, और सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखिएगा ग्राफ को इसका यूँ बनेगा कि ये एक सर्कल है, ठीक हो गया। सपोज करें ये वाला पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा सपोज बी पॉइंट है, और एक लाइन हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि उस लाइन पे सेंटर लाई करता है। तो हमने अब करना क्या है, हमने उस सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये डाटा आ गया हमारे पास। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जी 4 पॉइंट ए और ए पॉइंट मेरा है 3, -1। मुझे क्या करना होगा, उसी तरह से मुझे लिखना है पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर a। सर आप पुट कीजिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे वही काम हम इसमें 4 में भी अब करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0।
3 का स्केयर इज़ 9, 1 बनेगा बिकॉज -1 का स्केयर है तो 1 बनेगा, ये बनेगा 6g और ये बनेगा -2f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6g - 2f प्लस c इज़ इक्वल टू -10। हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। अब मुझे पॉइंट बी पॉइंट मेरा है 0,1 लेके चलना है आगे। अब 0,1 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 है। अब मैं क्या लिखूँगा, पुट x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर ए। ज़रा पुट कीजिएगा तो x इज़ 0, ये बनेगा 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये जो मैंने अब रेस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था जो ख़त्म हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए इसकी मुझे अब फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 का स्क्वायर बनेगा 0, 1 का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस आएगा 0 एंड प्लस 2f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2f, ये 1 प्लस 0 1 बनेगा तो 2f प्लस c -1 के बराबर आ जाएगा। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अब देखिएगा, आप नोट करें इस सर्कल का जो मैंने कल बताया था आपको कि सर्कल अगर जनरल फॉर्म में हो तो उसका सेंटर क्या होता है। आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंस सेंटर ऑफ सर्कल ए वो होता है -g -f। ये कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन बी, ठीक है, उस पे बी लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, या हम इसको लाइज एट बी कह देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ है कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो आप पुट कीजिएगा x को -g। लाइज का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, बात एक ही है। अगर मैं कहता हूँ कि सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप ये पॉइंट उस लाइन में या जो भी आपको गिवन इक्वेशन वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। सो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4 इंटू -g -3 इंटू -f -3 इज़ इक्वल टू 0। ये बनेगा -4g प्लस 3f। 3 को वहाँ पे शिफ्ट कीजिएगा, ये बनेगा +3। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नेम देता हूँ। फिर मेरे पास वही 1 2 3 इक्वेशंस आ गई हैं। उसी तरह जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट किया था, दूसरा पार्ट किया था, उसमें हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आई थी, उन्हें हमने सॉल्व किया था साइमल्टेनियसली। हर इक्वेशन में डिफरेंट हम काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह की बनती है इक्वेशंस। अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में c नहीं है, इसमें g नहीं है, इसमें दोनों अवेलेबल हैं। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। अगर मैं ये करता हूँ, इन दोनों को करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से c कैंसिल होगा और g और f में इक्वेशन ये भी अवेलेबल है। या फिर मैं अगर इस इक्वेशन को इसके साथ डील करूँ तो यहाँ से g को करूँ एलिमिनेट तो बात बन सकती है। डिपेंड करता है आप पे, जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व कर लें। तो मैं करने लगा हूँ कि मैं g को करता हूँ एलिमिनेट, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, क्योंकि देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई मैं क्यों करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 3, देन ऐड ईच अदर। क्योंकि मैंने g को एलिमिनेट करना है। जब मैंने g को एलिमिनेट करना है तो मुझे g के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो ये 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बिकम्स 12। ये 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया बिकम्स 12। तो करें मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, ये बनेगा 12g माइनस 4f प्लस 2c इज़ इक्वल टू -20। ये बनेगा -12g प्लस आएगा 9f और इस इक्वल टू आ जाएगा 9।
अब मैंने ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल होगा, दिस बिकम्स 5f प्लस 2c और ये आ जाएगा -11। अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं करता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 करें। इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बनेगा 5f प्लस 2c इज़ इक्वल टू -11। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4f, ये बनेगा 2c इज़ इक्वल टू -2। जब आप इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन, ये होगा माइनस साइन, ये होगा प्लस साइन, तो ये कैंसिल हुआ। तो f की वैल्यू क्या आई है, -9। ये f की वैल्यू आ गई है -9। तो अब आपने क्या करना है, इसे आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। सो पहले मैं पुट करता हूँ f इज़ इक्वल टू -9 इन इक्वेशन नंबर 2। ज़रा पुट कीजिएगा, दिस बिकम 2 इंटू -9 प्लस c इज़ -1। सो देखिएगा जी, -9 इंटू 2 बिकम्स -18 प्लस c इज़ -1 and c becomes -1 plus 18 and c की वैल्यू आ रही है 17। c आ चुका है, f आ चुका है, अब रह गया g। तो अब मैं एक काम करने लगा हूँ, वो ये कि मैं पुट कर रहा हूँ f को -9 इन इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करूँगा तो क्या बनेगा, -4g प्लस 3 इंटू -9 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, -4g -27 इज़ 3, तो -4g ये बनेगा 3 प्लस 27, 3 प्लस 27 मीन्स 30 और g के साथ है -4, दिस वर्ड बिकम 30 बाय -4 और g की वैल्यू मुझे मिल रही है -15/2। अब आप देख रहे हैं मुझे g मिल चुका है, f मिल चुका है और c मिल चुका है। और इसके बाद हमने क्या करना होता है, वही हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन a बिकम्स, मतलब क्या हुआ कि उस इक्वेशन a में आप पुट कर दें g की वैल्यू x का स्केयर प्लस y का स्केयर 2 इंटू g हमारा ये था 2 इंटू f इज़ -9 और प्लस c की वैल्यू है 17 इज़ इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -15x - 18y प्लस 17 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। सो अब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह सॉल्व हुआ जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। उसके 2 पार्ट मैंने सॉल्व किए थे, ए एंड बी पार्ट। तो इसमें मैंने आपका एक पार्ट दैट इज़ ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी लिखा नहीं मैंने, 4 का ये ए वाला पार्ट है जो हुआ है अभी सॉल्व। ठीक हो गया। सो हमने क्वेश्चन 4 का ए पार्ट सॉल्व किया। इसमें हमें क्या गिवन था, हमें कहा गया था कि आपने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है सो दैट वो सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है एंड सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, तो जब कोई सर्कल 2 पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब है आपने बारी बारी वो पॉइंट्स पुट करके हमें 2 डिफरेंट इक्वेशंस मिल गई उन पॉइंट को पुट करने के बाद। और तीसरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया, मुझे ये कहा गया था कि लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सर्कल का सेंटर फाइंड किया विच इज़ -g -f। वो सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा था, तो मैंने यहाँ पुट किया। पुट करने के बाद मुझे थर्ड इक्वेशन मिली। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हैं जिन्हें मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके g, f और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं। अभी मैंने आपसे कहा था
1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। इट्स अप टू यू, जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप सिंपलीफाई करें, सॉल्व करें आप, लेकिन जो मुझे इजी लगा मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और टेक्निक है, कोई और मेथड है, मतलब आप कुछ और करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम करें वैल्यूज़ आपकी सही आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी और सी पार्ट इंशाल्लाह कराऊंगा। सो अप टू दैट आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसमें इसका बी और सी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।